ایک बार अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का में जमजम का कुआं खोदना शुरू किया, मगर ये कोई आम खुदाई नहीं थी। जमीन के नीचे सदियों से छुपा एक राज आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने वाला था। और जब कुआं खोदा गया तो उसमें से जो कुछ निकला वो जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। रात की खामोशी में अब्दुल मुत्तलिब ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक आवाज आई, खोदो जमजम को खोदो। खोदो मजम को, खोदो, खोदो, खोदो। ये कैसा ख्वाब था? मेरा दिल क्यों इतना तेज धड़क रहा है? क्या ये वाकई अल्लाह का इशारा है? अगली सुबह वो बगैर किसी हिचकिचाहट के उस जगह पहुंचे जहां ख्वाब में निशानदेही की गई थी, और उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। अब्दुल मुत्तलिब, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई कुआं है? ये तो बस रेत है, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। लोग हैरान थे, ये क्या कर रहे हैं? मगर अब्दुल मुत्तलिब के कदम नहीं रुके। रेत हटती गई, जमीन खुलती गई, और फिर अचानक एक के बाद एक खजाने जाहिर होने लगे। कदीम तलवारें, जर्रें और सोने के 2 खूबसूरत हिरन। ये वही चीजें थीं जो बनु जरहुम मक्का छोड़ते वक्त जमजम में छुपा गए थे। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में हैरत भी थी, शुक्र भी। ये अल्लाह की निशानी थी। जैसे ही जमजम का कुआं नुमाया हुआ, कुरैश के लोग जमा हो गए। अब वो हैरान नहीं थे, बल्कि हिस्सा चाहते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि हमें भी इसमें शरीक करो। मगर अब्दुल मुत्तलिब जानते थे ये एक खास जिम्मेदारी है, एक अमानत। बात बढ़ती गई और झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। आखिर फैसला हुआ कि बनु साद की एक कहना के पास जाकर फैसला लिया जाए। सब लोग मक्का से रवाना हुए, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सहरा की तुपती हुई जमीन, प्यास, थकन और बेबसी। और फिर अल्लाह की तरफ से निशानियां जाहिर होना शुरू हो गईं। ऐसी निशानियां जिन्होंने सबके दिल बदल दिए, और सबको यकीन हो गया कि ये काम सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के लिए मखसूस है। सब लोग वहीं से वापस पलट आए और झगड़ा खत्म हो गया। यही वो लम्हा था जब हालात ने एक नया रुख इख्तियार किया। अब्दुल मुत्तलिब के दिल में एक अहद जागा, एक ऐसी नजर जो तारीख में हमेशा याद रखी गई। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और दिल से ये अहद किया, अगर अल्लाह ताला मुझे 10 बेटे अता करे और वो सब उस उम्र को पहुंच जाएं कि मेरा साथ दे सकें, तो मैं उनमें से एक को अल्लाह की राह में काबा के पास कुर्बान कर दूंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये ईमान, यकीन और कामिल सुपुर्दगी की मिसाल थी।